दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा वन्य प्रदेश सुनसान न रहकर कोलाहल भरा प्राणी संकुल दिखने लगा। यह एक नया ही लोक था। मनुष्यों में पाई जाने वाली धूर्तता और दुष्टता का यहाँ नामो निशान नहीं था। सभी प्राणी धर वाणी और विचारों को मात्र निर्धारित कर्तव्य के लिए प्रयोग करते प्रतीत हुए। सूनेपन के कारण जो भय पहले लगता करता था, इस बार तनिक भी नहीं लगा, वरन यह प्रतीत होता है कि दुष्ट मनुष्य की तुलना में यह वन्य लोक कहीं अधिक शांत, सात्विक एवं उत्कृष्ट है। यह गाथा पुरानी है कि बालक भरत सिंहनी के बच्चों को खिलाने के लिए पकड़ ले जाता था। शिवाजी ने सिंहनी का दूध दुहा था। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र उच्चारण कराए थे। ऋषियों के आश्रमों में गाय और सिंह एक ही घाट पर पानी पीते थे। नई अनुभूति गुरुदेव की है कि यदि अपनी आत्मा में भय, शंका, अविश्वास, द्वेष, पराय पर न हो तो आत्मीयता की निष्ठा अति प्रगाढ़ हो तो मनुष्य जैसे संवेदनशील प्राणी द्वारा अविकसित पशु पक्षियों और जीव जंतुओं में भी कौटुंबिकता विकसित की जा सकती है। उन दिनों जब वे लौटे, मथुरा में भी यही कौतुक हजारों ने देखा। उनकी थाली में चिड़िया, चूहिया, गिलहरी भोजन साथ साथ करती। जहां उन्होंने आवाज लगाई कि यह सारा जंतु परिवार एकत्र हुआ। एक सज्जन साथ में बैठे थे। छोटी चूहिया उन्हीं की थाली में घुस पड़ी। उन्होंने चूहिया को तो नहीं भगाया, पर रोटी हाथ में लेने के लिए ऊपर उठाई। चूहिया रोटी से लटक गई, पर रोटी नहीं छोड़ी। इतनी निर्भयता और आत्मीयता तो उन्होंने घरेलू प्राणियों में पैदा कर ली थी। वन में भी उन्हें वैसा ही कौटुंबिक वातावरण जीव जंतुओं के साथ मिला। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आत्मीयता का उत्कृष्ट प्रवाह अपने साथ किसी को भी बहा ले चलने में समर्थ हो सकता है, फिर भले ही वे पशु पक्षी या कीट पतंग ही क्यों न हो। यह हिमालय पिता का ही वरदान था, जिसने एक ज्ञान चक्षु खोले और आत्मा के सर्वव्यापी होने का आभास कराया। इस आभास के कारण सर्वत्र आत्मीयता बिखरी और उसकी प्रतिक्रिया समस्त चेतन जगत की सद्भावना अपने प्रति बरसने लगी। इससे आंतरिक आनंद एवं संतोष असंख्य गुना बढ़ गया और साथ ही आत्मबल भी विकसित होता चला गया। यह आत्मीयता का विकास ही है जिसने लाखों व्यक्तियों को मजबूत रस्सी के साथ जकड़कर उनके साथ बांध दिया है। विद्वता, प्रतिभा, भाषण, लेखन, संगठन, आंदोलन, प्रतिपादन आदि बहुत छोटे आधार हैं। यह कला दूसरों को भी अच्छी तरह आती है, पर वे उतना सघन कुटुंब कहाँ बना पाते हैं। उनकी कला भर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। ऐसे व्यक्तित्व किसी को घनिष्ठ आत्मीयता में बांध लेने और किसी से कोई साहसपूर्ण कार्य करा सकने में समर्थ नहीं होते। गुरुदेव ने हिमालय के वातावरण में अंतर्मुखी होकर प्रकृति के कण कण में सन्निहित दिव्यता को पढ़ा, समझा, जिसने उन्हें मात्र विद्वान ही नहीं बना रहने दिया, वरन तत्वदर्शी के स्तर तक पहुंचा दिया। हिमालय को वे जड़ नहीं चेतन मानते हैं। उमा महेश से लेकर अन्य देवताओं की सघनता उस क्षेत्र में विद्यमान है, ऐसा वे अनुभव करते हैं। जब जब वे वहाँ से आते हैं, कुछ ऐसे विचित्र अनुभव सुनाते हैं जिससे वहाँ देव सत्ता की प्रत्यक्ष उपस्थिति पर विश्वास करना पड़ता है। एक बार कुछ जड़ी बूटियों की खोज में रास्ता भटक गए और अपने स्थान से बहुत दूर, संभवतः 20 मील आगे निकल गए। रात हो गई, हिंसक पशुओं की आवाज़ गूंजने लगी। ऐसे समय में एक मनुष्य जैसा शरीर उन्हें हाथ पकड़कर आधे घंटे में ही यथास्थान पहुंचाया गया। 1 घंटे बाद वर्षा के पानी से उनका निवास सब ओर से घिर गया। खाद्य पदार्थ समाप्त। इसी समय एक मनुष्य का दिखना और हाथ के इशारे से जमीन खोदने का इशारा करना, खोदा जाना और वहां से 20 सेर से भारी एक ऐसे मीठे और स्वादिष्ट कंद का निकलना जिस पर कई सप्ताह भली प्रकार निर्वाह किया जा सके। हिंसक जंतुओं से आए दिन मुकाबला होते रहना, पर कुछ दुर्घटना न घटना। एक बार किसी विपत्तिग्रस्त को सारे पैसे दे दिए,
पास में कुछ भी न रहा। दूसरे दिन सिरहाने काम चलाओ धन मिल जाना, उस क्षेत्र में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं का आभास और उनसे भेंट करने का सुयोग आदि एक से एक बढ़कर ऐसे अद्भुत अनुभवों की श्रृंखला उस हिम प्रदेश की है जिसे सुनते जादू तिलिस्म जैसी कथा प्रसंग का रस आता है, पर उसमें अत्युक्ति की बात तनिक भी नहीं है। उनका उच्च व्यक्तित्व कुतूहलवर्धक गाथाएं गर कर किसी को भी भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर भी वे प्रसंग उन्होंने किसी को बताए भी तो नहीं, वे सिर्फ उन्हें ही विदित थे, जिनमें से कुछ की एक हल्की सी झांकी इसलिए प्रस्तुत करनी पड़ रही है कि हिमालय की दिव्यता को समझा जा सके और उस खदान से बहुमूल्य रत्नों का उत्खनन करने का अन्य आत्मविद्या प्रेमियों को भी लाभ मिल सके। इन दिनों वे फिर इसी क्षेत्र में हैं। लगता है वो भविष्य में भी वहीं से निरंतर दिव्य उपलब्धियों प्राप्त करने और सर्वसाधारण तक पहुंचने का कार्य करेंगे। प्रतिबंधित अवधि तो वसंत पर्व तक की थी, इसके बाद उनका उभय पक्षीय कार्यक्रम कब से चलेगा यह तो कहा नहीं जा सकता है, पर भावी क्रम यही है, बादलों की तरह समुद्र से पानी लाना और खेतों पर बरसाना। हरिद्वार का मध्य केंद्र उनके इस ध्येय को पूरा करते रहने के लिए ही तो बना है।